हेलो माय डार्लिंग्स, वेलकम टू योर ओन चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो। और मैं हाजिर हूँ आपके लिए जून मंथ की रीडिंग लेकर। और ये जो रीडिंग है ये होने जा रही है कैप्रिकॉन्स के लिए। हेलो कैप्रिकॉन्स। और देखते हैं आपके इन जर्नल आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है और आपके करियर में भी क्या चल रहा है। तो ये सब कुछ हम देखेंगे आपकी इस रीडिंग में जून के लिए। तब मैंने अपने हैंडमेड कुछ कार्ड्स बनाए हैं और देखते हैं कार्ड आपके बारे में क्या रिवील करता है। तो कैप्रिकॉन्स बहुत स्वीट होते हैं, मुझे बहुत पसंद है। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो कैप्रिकॉन हैं। तो आई एम ग्राउंडेड एंड कंपैशनेट। तो आप बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड होते हैं और कंपैशनेट। डेफिनेटली ग्राउंडेड तो होंगे, आप एक अर्थ साइन हैं। तो इसके अलावा आप कभी कभी बहुत ज़्यादा स्टबन भी हो जाते हैं। कैन बी स्टबन समटाइम्स, नीड्स अटेंशन, टेक्स थिंग्स पर्सनली, डाउन टू अर्थ, क्राइज व्हेन अपसेट, काइंड हार्टेड। यस, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे कैप्रिकॉन फ्रेंड्स की होती हैं। और इसके साथ साथ कैप्रिकॉन्स बहुत ही ज़्यादा केयरिंग भी होते हैं। बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। मैं कहना चाहूँगी बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत हार्ड वर्किंग। मटीरियलिस्टिक भी आप बहुत ज़्यादा होते हैं। यस, तो या कैप्रिकॉन्स देखते हैं आपके लिए कैसी ऊर्जा निकल के आती है। तो वैसे तो मैंने प्री शफल कर लिए हैं, मगर आपके लिए एक बार फिर डिवाइन से प्रे है। एग्जैक्ट मैसेजेस निकालिए मेरे व्यूवर्स के लिए, उनको रेजोनेट हो और उनको हेल्प करें ये रीडिंग। लेट्स सी व्हाट्स एन जर्नल। ओके, तो कैप्रिकॉन्स आपके लिए इन जर्नल मुझे मजिशियन का कार्ड रिसीव हुआ है। इसके साथ टावर कार्ड है और 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। मजिशियन का कार्ड कहता है कि यू हैव ऑल द पोटेंशियल टू मैनिफेस्ट एवरीथिंग व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। आप वो सभी चीज़ें हासिल करने के लिए अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट यानी कि सार्थक करने के लिए आप सक्षम हैं, पूरी तरह से सक्षम हैं। जो चीज़ें आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हो, ठीक है। इसके साथ साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम आप इस समय झेल रहे हैं, झेल सकते हैं आने वाले टाइम में, जो कि आपको उसके लिए वार्निंग अभी दी जा रही है। अगर आप इस समय नहीं झेल रहे हैं तो इन फ्यूचर में ऐसी कोई एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि टावर मूवमेंट की तरह है। यानी कि डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से कुछ डिवाइन ही ऐसा करेंगे कि आपकी जो फाउंडेशन है वो हिल जाएगी। आप अपने आप को टूटने मत दीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी पेनफुल सिचुएशन होती है जब ऐसा होता है। आपको अपनी वर्थ पहचाननी है। आप एक मजिशियन की तरह हैं। आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कई बार हम गलती से ये टावर मूवमेंट भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं। जो लोग सिर्फ पास्ट में ही रहते हैं तो कई बार इतनी बार अपनी पेन को सोचते रहते हैं, इतना अपसेट रहते हैं कि उनकी लाइफ में वही सिचुएशंस पलट पलट कर आती रहती हैं। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है, ट्रैवलिंग और कम्युनिकेशन आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है।
प्लीज़ मैं अभी आपके लिए क्लैरिफाइज लेना चाहती हूँ यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन clarify this magician for me, Tower. Okay. तो मुझे ऐसा लग रहा है लाइफ की कुछ ऐसी चॉइसेस आपकी हैं अगर आप अच्छी चॉइसेस, अच्छी इन द सेंस होलिस्टिक अप्रोच, सबके बारे में सोचना, तो ऐसी चॉइस आपको रखने के लिए डिवाइन प्रेरित कर रहा है कि जो सबके भले के लिए हो। और यहाँ पर ये जो टावर मोमेंट है, ये ऐसे हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों आपके इर्द गिर्द, एटलीस्ट कोई एक पर्सन तो है ही ऐसा जिसकी नीयत ठीक नहीं है। वो आपकी चीज़ों पर नज़र रखे हुए है। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, तो आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि यहाँ चॉइसेस का भी कार्ड है। और अगर ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में है, उसकी वजह से आप परेशानियां झेल सकते हैं इन फ्यूचर या प्रेजेंट में भी, तो आपसे कहा जा रहा है कि इस बंदे को अपनी लाइफ से कट ऑफ कीजिए, पहचानिए ये कौन पर्सन है। और अगर आप हैं तो आप अपनी एनर्जीज़ को चेंज कीजिए, क्योंकि ये आपको टावर मोमेंट यानी कि बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में डाल सकता है। कुछ बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आ सकती है। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं तो उन्हें पहचानिए और उनसे दूर हो जाइए, अलर्ट रहिए उनसे। अगर दूर नहीं हो सकते तो उनके ऊपर नज़र रखिए, अपने ऊपर उनको हावी ना होने दें, उनकी बात ना सुने, क्योंकि वो स्नीकी एनर्जी लिए हुए हैं। वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, आपको कहा जा रहा है अपने कम्युनिकेशन पे, आप अपनी बातों पे, अपनी चीज़ें अपने तक रखिए। मैं बार बार यही बात कह रही हूँ, क्योंकि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए। ठीक है, ये पर्सन सिचुएशन देख के बात करता है, ये समझता हर किसी को है, मगर ये तब बात करता है जब इसको लगता है कि ज़रूरी है ये कम्युनिकेट करना। तो अपने कम्युनिकेशन पे कंट्रोल रखना है, अपने इमोशंस को भी, जैसे आपने अगर पहचान लिया इस पर्सन को फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप ऐसा नहीं है कि उस पर टूट पड़ें, तेरी नीयत ठीक नहीं है, तू अच्छा नहीं है, तूने मेरे साथ ये किया वो किया। नो, कंट्रोल योर इमोशंस, अपने इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए और आप वही कीजिए जो सही है। आप उसके साथ वो मत कीजिए जो उसने आपके साथ किया, आप उसके साथ वही कीजिए जो उसके लिए सही हो, आपके लिए सही हो और सबके लिए सही हो। ठीक है, अपनी चॉइसेस का ध्यान रखने के लिए आपको डिवाइन कह रहा है, अपने ऊपर कंट्रोल करने के लिए आपको डिवाइन कह रहा है। देखते हैं आपके करियर के लिए क्या निकल के आता है कैप्रिकॉन्स। करियर के लिए फॉर द मंथ ऑफ जून। ओके, छोटे छोटे ऑफर, नन्हे नन्हे ऑफर्स, बट देयर इज़ विक्ट्री। तो आपको कहा जा रहा है छोटे ऑफ़र को भी आपने अपना लेना है, छोटे ऑफ़र पे भी काम करना स्टार्ट करना है, अपनी प्लानिंग करनी स्टार्ट करनी है, क्योंकि यही छोटा ऑफ़र जिस सिचुएशन की आप इंतज़ार कर रहे हैं, जिस सक्सेस की आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो सक्सेस दिलाएगा। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप किसी भी ग्रीफ में हैं, किसी भी परेशानी में, किसी भी दुख में हैं, अपने करियर को लेके स्पेशली, तो आपको सिचुएशन को हायर पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। ठीक है, और जब मैं ये वाली बात कर रही थी तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ रहे थे। और देखिए नेक्स्ट ही
क्वीन ऑफ सोर्ड्स और वो भी मिडिल में आया है। तो ये जो मिडिल वाली एनर्जी है ये काफ़ी डेंजरस बनती जा रही है आपके लिए। सोच में इसलिए रही थी कि कटिंग कॉर्ड्स की जहाँ बात आती है उसमें किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स माहिर होते हैं, वो कनेक्शन कट करने में माहिर होते हैं। तो ऐसे लोगों से जो कि आपके लिए हार्मफुल हैं, उनसे अपने कनेक्शंस को ज़्यादा शो करने की ज़रूरत नहीं है, अपने इमोशंस को भी शो करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही इमोशनल मैच्योर पर्सनैलिटी होते हैं। ये जानते हैं किससे कितना रखना है, कितना कैसा व्यवहार करना है, और चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे ये कोई परवाह नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर स्नीकी पर्सन्स हैं उनको डील कैसे करना है किंग ऑफ सोर्ड से सीखिए। ठीक है, कट देम ऑफ, नथिंग एल्स, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए कॉज ऑफ पेन ही है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपके जो छोटे ऑफ़र भी हों उनको भी स्वीकार कीजिए, छोटे ऑफ़रों को भी आप इम्पोर्टेंस दीजिए, उस पर काम कीजिए, और वो ही ऑफ़र, छोटे छोटे ऑफ़र क्लैरिटी के साथ चलिए। छोटा ऑफ़र भी है उसको भी एज ए ब्लेसिंग लेना है, उतनी ही मेहनत करनी है जितनी आप किसी बड़े ऑफ़र के लिए करते हैं। फिर देखिए कमाल क्या होता है डिवाइन की तरफ से। तो आपको विक्ट्री मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी, रिकग्निशन मिलेगी, लोगों में पहचान मिलेगी, आपके काम से आपकी पहचान बनेगी। कैप्रिकॉन्स, आप तो वैसे भी बहुत मेहनती होते हैं, ठीक है, मगर आप जैसे काइंड हार्टेड पर्सन के लिए ये जो स्नेकी लोग होते हैं ये कई बार प्रॉब्लम हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने काइंड हार्ट की वजह से इन लोगों को पूरी तरह से कट ऑफ नहीं करते। तो आपको यही बोला जा रहा है कि किंग ऑफ सोर्ड्स की तरह तलवार उठाइए एंड कट देम ऑफ। और यहाँ लव के लिए आपके हम लव रिलेशनशिप के लिए कार्ड्स देख रहे हैं हम अगेन। यस, दिस इज़ द रियल कार्ड व्हाट आई वांट हियर। तो आपकी लव लाइफ के लिए कहा जा रहा है कि डेफिनेटली लव आपकी लाइफ में है। प्यार या प्यार का ऑफ़र, आप जिसे पसंद करते हैं या जो आपको पसंद करता है वो आपकी तरफ आ रहा है ये ऑफ़र। ओके, तो इसको एक्सेप्ट करना है। ये इक्वल गिव एंड टेक वाला ऑफ़र है, आपके लिए बेस्ट ऑफ़र लग रहा है मुझे, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का है जो सोलमेट का कार्ड होता है। ठीक है, लवर्स का कार्ड होता है। तो लवर्स और 2 ऑफ कप्स दोनों ही हैं आपके पास, क्योंकि वो जर्नल मैसेज में आया था, तो लव के लिए भी हो सकता है। और अगर आप यहाँ पर ये जो 2 कप्स हैं, इधर भी वही 2 कप्स हैं। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसमें आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे थे, तो अपने पीछे देखिए, ज़रूर आपके पास ये 2 कप्स बचे हुए हैं जो आपने उठाने हैं और ऑफ़र करने हैं अपने लव्ड वन को। धीरज धरे रखिए, पेशेंटली काम कीजिए, ये ऑफ़र आपकी तरफ आएगा जो जिसको आप डिज़र्व करते हैं, जो आपको डिज़र्व करता है। डेफिनेटली वो प्यार आपकी लाइफ में आने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपको कहा जा रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे वॉक अवे कीजिए। आपकी लव लाइफ को जो भी चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं उनसे मूव ऑन आपने करना है। अपनी इस ग्रीफ, अपनी इस प्रॉब्लम वाली सिचुएशन से मूव ऑन करना है आपको, और बैलेंस लेके आना है। ठीक है, ये देखिए, ये वही 2 कप्स हैं। यहाँ पर डिवाइन ने लिया और उन दोनों कप्स में जो भी अमृत था उसको एक दूसरे में मिला दिया। अब वही ऑफ़र आप अपने पर्सन को कर रहे हैं। तो ये अमृत है, प्रेम का अमृत है जो आपने ऑफ़र किया अपने पर्सन को, और आपके पर्सन ने ऑफ़र किया आपको। तो प्यार की आपके लाइफ में बिल्कुल भी कमी नहीं है।
ठीक है, आपको अपना जो लव पार्टनर है वो जल्द ही मिलेगा। वो आपकी तरफ बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकता है, कोई मैसेज, कोई सोशल मीडिया के थ्रू। और डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। डिवाइन ने ही इस कनेक्शन को क्रिएट किया है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि यहाँ सन की ऊर्जा भी है और यहाँ भी सन की ऊर्जा है। ठीक है, तो या आपकी लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा पीसफुल होने वाली है। और अगर कोई नहीं है तो कोई आने वाला है, कोई है तो उसकी वर्थ पहचानिए, और अगर कोई चला गया है तो उसे पूरी तरह से जाने दीजिए। आपकी तरफ जो आपके लिए बेस्ट है वो आ रहा है। तो यस, देखते हैं और क्या मैसेज है। ओके, कॉर्नुकोपिया का कार्ड है यहाँ पर, जो कि बहुत ज़्यादा अबेंडेंस की बात करता है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है और वर्थ की बात करता है। ठीक है, यहाँ सिक्स चक्रा है, आर्कएंजल मेट्रोन, जो कह रहे हैं आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। आप इस टावर मूवमेंट से बच सकते हैं अगर आप धैर्य बनाए रखें और कॉर्ड कटिंग करें। ठीक है, आप अपनी लव लाइफ में भी सक्सेस ज़रूर पाएंगे। सिर्फ आपको अपनी इंट्यूशंस को सुनना है, उससे कनेक्ट होना है, और आपके जो डोर टू वैल्यू आपके लिए खुल रहा है, और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, करियर अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ डेफिनेटली आ रही हैं, आपको मिलेंगी। तो आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आई होप कैप्रिकॉन्स आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपने नहीं किया है तो। और अगर आप ऑलरेडी मेंबर हैं तो कीप वॉचिंग राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो। जुड़े रहिए और देखते रहिए, ज़रूर आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।